नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और सर्किट्स के आज के इस लेक्चर के अंदर हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको सामान्य रूप से ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, कि कम आवृत्ति और छोटे सिग्नल के लिए, छोटे संकेत के लिए हाइब्रिड मॉडल का अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द लो फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी इन टुडेज लेक्चर क्लास। Characteristics of an active device such as BJT are non-linear. The analysis of a non-linear device is complex. Thus, to simplify the analysis of a BJT, its operation is restricted to the linear VI characteristics around the Q point, therefore in the active region. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की जो अभिलाक्षणिक कर्व है, जैसा कि अधिकतर एक्टिव डिवाइसेस का होता है, नॉन लीनियर होती है। और एक नॉन लीनियर डिवाइस का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, जबकि जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वोल्टेज इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, आई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी, वी आई इक्वल टू आई आर, वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, उनका एनालिसिस करना सिंपल है। Thus, to simplify the analysis of a BJT, its operation is restricted to linear VI characteristics around the Q point, therefore in the active region। और इसलिए BJT का जो हमको विश्लेषण करना है, इसलिए उसके लिए हम BJT का जो ऑपरेशन है वो एक्टिव रीजन के अंदर Q पॉइंट के दोनों तरफ जो लीनियर पोर्शन होता है उसके अंदर स्मॉल सिग्नल अप्लाई करके उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दिस अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल ओनली विद स्मॉल इनपुट सिग्नल्स। अगर सिग्नल लार्ज होगा तो जो सिग्नल एक्सकर्शन है लीनियर पोर्शन के बाहर पहुंच जाएंगे और एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। सो विथ स्मॉल इनपुट सिग्नल्स ट्रांजिस्टर कैन बी रिप्लेस्ड विथ स्मॉल सिग्नल लीनियर मॉडल। और इस प्रकार से स्मॉल सिग्नल के लिए ट्रांजिस्टर को स्मॉल सिग्नल लीनियर मॉडल से रिप्लेस किया जा सकता है, जिसके अंदर की ओम के नियम की पालना होती है। ऑल द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स आर टू पोर्ट नेटवर्क हैविंग टू वोल्टेजेस एंड टू करंट्स। अब जितने भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैं उनको हम एक टू पोर्ट की तरह से देख सकते हैं, जिसमें कि इनपुट पोर्ट होता है, आउटपुट पोर्ट होता है। इनपुट पोर्ट के अंदर I1 और V1 करंट I1 करंट और V1 वोल्टेज हैं, और आउटपुट पोर्ट के यहाँ पे I2 वोल्टेज और I2 करंट और V2 वोल्टेज, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है। द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द वोल्टेजेस एंड करंट्स आर शोन इन द फिगर। अब जब धाराएं अंदर की तरफ जाती है कन्वेंशनली हम उनको पॉजिटिव टेक ओवर करते हैं, और वोल्टेज जब ग्राउंड से ऊपर की तरफ होते हैं तब उनको पॉजिटिव हम कंसिडर करते हैं। Hybrid parameters or H parameters, if the input current I1 and output voltages V2 are taken as independent variable, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, इसलिए I1 को अपन इंडिपेंडेंट मानते हैं, इनपुट करंट को हम इंडिपेंडेंट लेते हैं। अगर इनपुट साइड में हमने करंट लिया तो आउटपुट के अंदर हम वोल्टेज लेंगे, वोल्टेज आउटपुट का V2 है, तो इन दोनों इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं। अचर राशियों के रूप ऐसे वेरिएबल ले लेते हैं जो कि दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। द इनपुट वोल्टेज V1 एंड आउटपुट करंट I2 इज सम फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। सो दिस कैन बी रिटन एज इन इक्वेशन फॉर्म V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड सेकेंड इक्वेशन I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। इस मैट्रिक्स, इसको आप मैट्रिक्स के रूप में अगर विजुलाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले रो, सबसे पहला जो वेरिएबल है H11 में, H12 में, वो रो को इंडिकेट करता है, और जो सेकंड वेरिएबल है वो उसके कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। मैं अगर मैट्रिक्स को हम H11, H12, H21 और H22 को एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में देखते हैं। The four hybrid parameters H11, H12, H21 and H22 are defined as follows। पहली इक्वेशन के अंदर अगर हम V2 बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो H11 की वैल्यू हमको मिल जाएगी V1 अपॉन I1, जिसकी डायमेंशन निश्चित रूप से इम्पीडेंस की है और दोनों वेरिएबल इनपुट के हैं, इसलिए इनपुट इम्पीडेंस कहलाएगा। और V2 बराबर 0 का मतलब आउटपुट को अपन ने शॉर्ट कर दिया है। सो H11 इज कॉल्ड द इनपुट इम्पीडेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड।
सेकेंड इक्वेशन के अंदर अगर हम I1 बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में आता है H22 इक्वल टू I2 अपॉन V2 विथ I1 इक्वल टू 0, आउटपुट एडमिटेंस विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड. Similarly, taking the first equation and substituting V2 I1 equal to 0, we get H12 equal to V1 upon V2, that is equal to with I1 equal to 0, reverse voltage transfer ratio with input port open circuited, and lastly H21 equal to I2 upon I1 with V2 equal to 0, forward current gain with output port short circuited. तो हमारे पास में जो चार राशियाँ आई है उनकी डायमेंशंस क्या क्या है थी. H11 की ओम, H22 की मोज, H12 and H21 आर डायमेंशनलेस. The dimensions of the H parameters are as follows. H11 is in ohm, H22 in mhos, H12 and H21 are dimensionless. As the dimensions are not alike, therefore they are hybrid in nature, and these parameters are called as hybrid parameters. H11 refers input, H22 refers output, H21 forward transfer, H12 reverse transfer. इनपुट से आउटपुट में चीज़ जा रही इसलिए फॉरवर्ड ट्रांसफ़र कहलाएगा, और आउटपुट से इनपुट में आ रहा है इसलिए H12 रिवर्स ट्रांसफ़र कहलाएगा. नोटेशन यूज्ड इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट्स. अगर हम इनको सारे को कॉमन इमीटर से अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो लास्ट के अंदर हमको H के लास्ट में सब्सक्रिप्ट क्या लगाना पड़ेगा, E, सेकेंड सब्सक्रिप्ट E, और जो भी इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड और रिवर्स हो रहा है उससे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो रिजल्टेंट फॉर्मेट में हमारे पास में चार H पैरामीटर 4 कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ जाते हैं. HI इक्वल टू H11E शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, HOE बराबर H22E ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, HRE बराबर H12E ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशो, एंड HFE बराबर H21E शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन. तो इस प्रकार से हमारे पास में जो पिक्चर आती है वो वेरी क्लियर है. उस पिक्चर के आधार पर, इन इक्वेशन के आधार पर हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर सर्किट फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास में लो फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल ऑफ BJT इन द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट होता है. यहाँ पर I1 को IB से सब्स्टिट्यूट किया गया है और I2 को IC से सब्स्टिट्यूट किया गया है, V1 को VB से सब्स्टिट्यूट किया गया है, V2 को VC से सब्स्टिट्यूट किया गया है. इन सारी इक्वेशंस को एक नंबर और दो नंबर को रिप्लेस करने के ऊपर हमारे पास में जो आता है, हम देख रहे हैं कि इनपुट साइड्स के अंदर एक वोल्टेज सोर्स है HRE VCE और आउटपुट में करंट सोर्स है HFE IB. इनपुट में इनपुट इम्पीडेंस HI लगाया गया है सीरीज में, आउटपुट में HOE नेचुरल एडमिटेंस या कंडक्टेंस पैरेलल के अंदर है. So the hybrid model is suitable for small signals at mid-band and describes the action of the transistor. Two equations can be derived from the diagram, one for the input voltage VB and one for the output IC. VB equal to HI IB plus HRE VCE and IC equal to HFE IB plus HOE VCE. If IB is held constant, IB equal to 0, then HRE and HOE can be solved. HRE equal to VB upon VCE with IB equal to 0 and HOE equal to IC upon VCE with IB equal to 0. Also, if VC is held constant, VC equal to 0, then HI and HFE can be solved. HI equal to VB upon IB with VC equal to 0 and HFE equal to IC upon IB विथ VC इक्वल टू 0. ये सारी इक्वेशंस जो हमने पुरानी स्लाइड्स में देखी थी वही है, उनमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि 1 को हमने I से, 1 को हमने R से, 2 को हमने F से और 1 को हमने O से सब्स्टिट्यूट किया गया है. सबके पीछे सब्सक्रिप्ट E लगा दिया है क्योंकि ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस की वैल्यूज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग. These are the 4 basic parameters for a bipolar junction transistor in common emitter. Typical values are HRE की जो वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁴. एक बार फिर से मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. HOE टिपिकल वैल्यूज 20 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट सीमेंस या मोस के अंदर ये दी जा सकती है.
और एच आई टिपिकली 1 किलो टू 20 किलो ओम, ये 1100 ओम आप लोगों ने जनरल बुक्स में देखा होगा एक टिपिकल ट्रांजिस्टर के लिए। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू एच आई की वैल्यू दर्शाई जाती है। एच एफ ई जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एम्पलीफिकेशन के रूप में, इस फिगर को काम में लिया जाता है, कैन बी 50 to 750। इसके अलावा भी और टिपिकल वैल्यूज़ हो सकती, जरूरी नहीं ये दीज आर टिपिकल वैल्यूज। द एच पैरामीटर्स कैन ऑफन बी फाउंड इन दी ट्रांजिस्टर डेटा शीट्स। तो ये हमने ये एच पैरामीटर मॉडल को हमने देखा है। एक बार फिर से हम इस पर पुनरावलोकन करते हैं, इस पर एक पुनः दृष्टिपात करते हैं, तो हमारे सामने कुछ बातें आती है रिवीजन अगर हम इसका करना चाहें। कि पहली बात तो एच पैरामीटर मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। एच पैरामीटर मॉडल की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ट्रांजिस्टर एक एक्टिव डिवाइस है। एक्टिव डिवाइस है तो ये नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर के अंदर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनका एनालिसिस करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमारे पास में हम अगर इस ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक को देखते हैं, आउटपुट करैक्टरिस्टिक को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन। इसमें से एक्टिव रीजन के अंदर हम देखते हैं कि क्यू पॉइंट, क्यूशेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट के तरफ दोनों तरफ एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हमको मिलती है जो कि ओम के नियम का पालन करती है, लीनियर रिलेशनशिप का पालन करती है, रेखीय संबंध हमको प्राप्त करता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR रिलेशनशिप का पालन करती है। और इस का फ़ायदा उठाते हुए हम स्मॉल सिग्नल कंडीशंस के लिए एच पैरामीटर मॉडल बना लेते हैं, हाइब्रिड मॉडल बना लेते हैं। और स्मॉल सिग्नल के लिए हम ऐसा करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही ये इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटेंस पिक्चर में आने लग जाते हैं और रेजिस्टेंस वैल्यूज़ वहाँ पर होती है लेकिन साथ में कैपेसिटी वैल्यू जाती है। इसलिए हाइब्रिड मॉडल कहाँ इफेक्टिव होता है, लो फ्रिक्वेंसी स्मॉल सिग्नल कंडीशंस के अंदर। अब सारी कहानी का सार यह है कि एच पैरामीटर मॉडल के अंदर हमने ट्रांजिस्टर को नॉन लीनियर डिवाइस को लीनियर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ट्रांजिस्टर को हम 2 पोर्ट के रूप में, 2 पोर्ट एक्टिव डिवाइस के रूप में विजुलाइज करते हैं। अगर विजुलाइज करते हैं तो हमारे पास में 2 करंट आते हैं, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। सिमिलरली सेकंड करंट जो आता है आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज V1 I1 और V2 I2। इनकी जगह पर हम अगर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस की ओर ध्यान देते हैं तो I1 को हम क्या मानते हैं सी कॉमन इमीटर में IB, और V2 को हम क्या मानते हैं VC। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं IB और VC ट्रांजिस्टर को करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, इनपुट करंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो IB और VC को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो रिमेनिंग 2 क्वांटिटी होती है वो जिनका नाम आप आसानी से गेस कर पा रहे हैं, VB और IC, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और इन डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को हम इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं जो कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एक बार रीराइट कर सकते हैं। VBE इक्वल टू HIE IB प्लस HRE VCE, IC इक्वल टू HFE IB प्लस HOE VCE। इसके अंदर HIE इम्पीडेंस क्वांटिटी है, HRE रिवर्स ट्रांसफ़र वोल्टेज रेशियो है, HF फॉरवर्ड ट्रांसफ़र करंट रेशियो है और HOE आउटपुट एडमिटेंस को डिजिग्नेट करता है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम सर्किट डायग्राम एच पैरामीटर मॉडल का बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इफ़ IB इज होल्ड कांस्टेंट देन HRE HOE कैन बी सोल्ड। HRE इक्वल टू VB अपॉन VC, IB बराबर 0, HOE इक्वल टू IC अपॉन VC, IB बराबर 0। ऑल्सो इफ VC इज हेल्ड कांस्टेंट देन what will obtained HI equal to VB upon IB with VC equal to 0 and HF equal to IC upon IB with VC equal to 0। इस आधार पर हमारे पास में जो फाइनल एच पैरामीटर का डायग्राम आता है दोनों इक्वेशन के आधार पर इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम देख रहे हैं किस प्रकार से HIE HOE इम्पीडेंस और एडमिटेंस क्वांटिटीज़ हैं और 2 वोल्टेज और करंट सोर्सेस कोरस्पॉन्डिंग इनपुट और आउटपुट साइड्स में HRE VC और HFE IB। इसके आधार पर इनकी डायमेंशन निर्धारित होती है। आशा है
कि आपको ये लेक्चर्स समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप आगामी लेक्चर्स में मेरे से इनसे पूछ सकते हैं। और आप मिलमैन हेल्थ केयर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट मिलमैन हेल्थ केयर या कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो आपकी सिलेबस में दे रखा है, या इसके अलावा और भी जो बुक्स मार्केट में उनमें से, या गूगल के ऊपर आप जाकर एच पैरामीटर मॉडल ऑफ दी ट्रांजिस्टर एट द लो फ्रिक्वेंसी एंड इन स्मॉल सिग्नल कंडीशंस देख सकते हैं। थैंक यू, ओके बाय।